सर्वेभ्यः सुप्रभातम। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा का प्रारंभ आज हम कक्षा कार्य में प्रश्नों के उत्तर लिखकर करेंगे। आज हमारी ये जो कक्षा है वह लिखित कार्य होगी, जिसमें हम प्रश्नों को जानेंगे और उन प्रश्नों के आधार पर जो भी विकल्प दिए रहेंगे उनको समाहित करते हुए उन प्रश्न को ही उत्तर बनाएंगे। और इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे सामने एक कहानी पूर्ण रूप से बन जाएगी। तो इसके लिए मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। आप सभी को ये स्क्रीन दिख रही होगी। बेटा, आप सभी ये स्क्रीन देख पा रहे हैं? स्क्रीन यस मैम। देख पा रहे हैं? हाँ, ठीक है बेटा। यस मैम। अभी आप लोग लिखते चलेंगे और साथ ही साथ मैं आपको ये जो कहानी है उसके लिए कुछ विकल्प भी देते चलूंगी, बताते भी चलूंगी। कठिनाइयां जो हो रही हैं उसे हम आसान करते भी चलेंगे, तो देखते हैं कि क्या है। और आप लिखने का कार्य प्रारंभ ही रखेंगे, ठीक है? देखते हैं हम आगे। जिया, लिखना है बेटा। ये प्रश्न दिख रहा है आप सभी को, तो जिया लिखना है। क्या लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर कि मंजुषाता पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि कुर्यात्। ये जो डिब्बे पर बॉक्स पर दिया हुआ जो शब्द है उनसे इस पैराग्राफ को, ये जो गद्यांश दिया गया है उसे पूर्ण करना है, खाली स्थान को भरना है चुनकर कि कौन सा सही वाला आएगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया, इस तरह के प्रश्न के लिए सबसे पहले हमें ये जो बॉक्स बना रहता है उसके अंदर जो शब्द दिए रहते हैं संस्कृत के, उसे हिंदी अर्थ कर लेना चाहिए, ताकि हमें आगे कहानी समझने में सरलता होती है, आसानी होती है। परीक्षा में हमारे समय की बचत होती है। यहाँ क्या लिखाया है? जलाशयम। जलाशयम इति जलाशय, जिसमें हो सकता है जिसमें पानी होता है। पानी किसमें होता है? तालाब हो सकता है, नदी हो सकता है, सरोवर हो सकता है ना? तो ये सब जलाशय है। अचिंतयत, अचिंतयत इति सोचा, क्योंकि अ लग गया इसलिए लग लकार हो गया है, तो ये अचिंतयत सोचा। वृद्ध, वृद्ध इति बूढ़ा बुजुर्ग। दुखिता, दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया। कोटरे, कोटरे थी जो पेड़ में छोटा घोंसला बना रहता है, तो वही जो घोंसला है पेड़ को काटकर जब बनाया जाता है पक्षियों के द्वारा, तो उसे कोटर कहा गया है। तो ये इसलिए कोटरे मतलब पेड़ के अंदर जो खोल बनी रहती है उसे कोटर कहा गया है, यही कोटर है। वृक्षस्य, वृक्ष के। सर्प इति सर्प, सांप। आदाय, अब ये शब्द आया आदाय। अगर आपको इसको याद रखना है और अच्छे तरीके से, तो ये कैसे होगा? आदाय। तो इसका विपरीत होता है प्रदाय। जो प्रदाय आपको बहुत जल्दी याद रहता है, प्रदाय। प्रदायति देना, तो अदायति लेना। आदाय और प्रदाय। अदायति लेना, प्रदायति देना। समीपे, समीपे इति पास में। अब ये हमने हिंदी इसका अर्थ कर लिया। हो सकता है हम प्रश्न करते करते भूल जाए, तो हम इसे पेंसिल में भी लिख सकते हैं कि किसका हिंदी क्या है। इस तरह से याद रखने के लिए, अभी प्रैक्टिस के लिए है इसलिए। अब जैसे हम प्रश्न में चलेंगे, प्रश्न में जब हम चलेंगे तो क्या करते चलेंगे? हम इनके हिंदी अर्थ, हिंदी वाक्य करते चलेंगे। क्या लिखा है? एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसन्ति स्म। एक वृक्ष की शाखाओं में अनेक काका इति कौवा, कौवे रहते थे। स्म इति थे, भूतकाल हो गया। तस्य वृक्षस्य रिक्त स्थानम एकः सर्पः अपि अवसत्। उस वृक्ष के किसमें रिक्त स्थान में क्या आएगा? जलाशय। मैम कोटरे। नहीं, बोलना नहीं है। मैं आपको ये बताने के लिए क्लू दे रही हूँ। ये सभी हमारे प्रश्न सभी के अलग अलग होंगे, तो इसे मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो जो भी आएगा आप सोच लीजिए और यहाँ लिख दीजिए। उस वृक्ष के
रिक्त स्थान उस वृक्ष के खाली स्थान में एक सांप भी रहता था। तो जलाशय में, उस वृक्ष में क्या जलाशय में रहता था सांप, कि सोचा था सांप, कि वृक्ष था सांप, कि दुखित था सांप, कि कोटर में था सांप, कि वृक्ष का था सांप और सर्प का था सांप और देकर था सांप और पास में था सांप। तो क्या आएगा, आप यहाँ पर उचित शब्द यहाँ लगाइए। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं बेटा? क्यों आदि? Yes, ma'am. समझ पा रहे हो? धैर्य समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, Yes, ma'am. लिखना है बेटा, और लिखना है। मैम तो ब्लू वाले बॉक्स में है, वो भी लिखना है कॉपी में। हाँ, पूरा लिखना है इसको। तो वो प्रश्न मेरे पास आएगा ना, देखिए कितने 6-7 लाइनें हैं, लिख दीजिए और पूरी करते चलिए। जल्दी कीजिए, ध्यान लिखते रहिए। जैसे आदि, याशिता और बाकी सभी लिख रहे हैं, है ना, वेदांत ऋषभ लिख रहा है। दिव्या वीडियो कीजिए, अपनी पिक्चर मत लगाइए। मैम हाँ जी बेटा, बोलिए। मैम ये पूरा लिखना है, मतलब ये नीले वाले के नीचे वाला भी? हाँ हाँ, लिखिए ना, लिखिए लिखिए। शब्द है, स्पीड भी बढ़ेगी ना, हमें स्पीड की भी प्रैक्टिस करनी है, साथ ही साथ शब्दों का उच्चारण भी सही करना है, मात्राएं भी हैं, तो सब एक साथ प्रैक्टिस हो रही है। इसलिए तो एक ही प्रश्न है, केवल एक ही प्रश्न है हमारे पास। 5 मिनट में हो जाएगा, जल्दी स्पीड कीजिए। एक ही प्रश्न दी हूं मैं, इसीलिए। काकानां अनुपस्थितौ रिक्त स्थानं काकानां शिशून् खादति स्म। कौवों की अनुपस्थिति में खाली स्थान कौवे के बच्चों को खाता था। तो कौन खाता था, वो यहाँ आ जाएगा कि कौवों की अनुपस्थिति में कौन कौवे के बच्चों को खाता था। तो कौन खाता था, जलाशय खाता था, कि सोचा खाता था, कि वृक्ष खाता था, कि दुखी खाता था, कि कोटर खाता था, जो भी आएगा उसको हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, आगे जब हम जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है काकाः रिक्त स्थानम आसा। कौवे खाली स्थान थे, क्या थे, जलाशय थे, कि सोचते थे, कि वृक्ष थे, कि दुखी थे, कि देगर थे, कि सब पास में थे, क्या थे, वो आपको लिखना है। तेषु एकः रिक्त स्थानम काकः उपायम् रिक्त स्थान, उनमें से एक खाली स्थान काकः कौवे ने, उपायम् उपाय खाली स्थान, तो उनमें से एक खाली स्थान कौवे ने खाली स्थान किया। वृक्षस्य वृक्ष के रिक्त स्थानम जलाशय आसीत्, वृक्ष के खाली स्थान में जलाशय था। तो वृक्ष के जलाशय में जलाशय था, सोचे में जलाशय था, सांप में जलाशय था, वृक्ष के पास जलाशय था। तो क्या था उसको आपको लिखना है। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं रिक्त स्थानम आगच्छति स्म। वहां एक राजकुमारी स्नातुं नहाने के लिए, स्नातुं नहाने के लिए, रिक्त स्थानम आगच्छति स्म आती थी। तो किस में नहाने के लिए आती थी, कि वृक्ष में नहाने आती थी, कि सांप में नहाने आती थी, कि पास में नहाने आती थी, वो आप जानिए और यहाँ लिखिए। ठीक, आगे इसमें देखिए। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर आपको एक अभ्यास करवा रही हूँ कि क्या होगा कि इस तरह से वाक्य दिए रहेंगे तो उसका अगर हमने यहाँ पर शब्द का हिंदी अनुवाद कर लिया तो वाक्य की हिंदी अनुवाद करते हैं। मैं केवल एक बार कर रही हूँ, है ना, फिर से उसको पढ़कर, फिर वापस जाकर, फिर उसके प्रश्नों को लिखकर, उसके उत्तर को साथ लिखकर, इस तरह की प्रक्रिया हम नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, केवल एक बार में ही वाक्य के साथ उसके अर्थ को जानकर समझकर लिख रहे हैं। तो इस तरह से हमारा इतना कंप्लीट हो गया। आगे इसमें लिखा हुआ है शिलायाम स्थितम तस्या आभरणयम। पत्थर, शिलायाम स्थितम पत्थर में स्थित, तस्याः उसके, आभरणम रिक्त स्थानम एका काका वृक्षस्य उपरि अस्थाप्यत। तो पत्थर में स्थित उसके किस चीज को एक कौवे के ऊपरी स्थापित कर दिया गया। तो किस चीज को
स्थापित कर दिया गया, ये हमें यहाँ लिखना है। आगे इसमें लिखा है राज सेवकः काकम अनुसृत्य रिक्त स्थानम समीपा अगच्छन्। राज सेवक है, कौवे की इस बात को सुनकर क्या करता है, किसके पास जाता है, इसे हमें लिखना है। ठीक है। तत्र ते तम सर्पम च आमार्यन्, और वहां उन्होंने उस सर्प को मार दिया। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्धयति, उपाय ही सभी कार्य को पूर्ण करता है, उपाय के द्वारा ही कार्य पूर्ण होता है। इसलिए हमें एक शिक्षा इस कहानी से यह भी मिल रही है कि हमें अगर अपने जीवन के लक्ष्य को पाना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उपाय करना चाहिए, सोचना चाहिए, उसके लिए नियम बनाने चाहिए, उस नियम का पालन करना चाहिए। वो आप लोग कहते हो ना स्ट्रेटजी, है ना। तो इस तरह के क्रियाकलाप करने से, नियम बनाने से हम उसे जल्दी उन चीजों को ले पाते हैं, कर पाते हैं। तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए। ठीक, संभवतः आपके इस प्रश्न का उत्तर हो गया होगा। हो गया है बेटा, संभवतः आपके इस प्रश्नों का उत्तर हो गया होगा। ऐसी बात है, हो गया है। वेरी गुड दिव्या, कीजिए बेटा। और जिनका नहीं भी हुआ है वो, अगर उनको लगता है कि थोड़ा टाइम चाहिए, तो इसकी कक्षा समाप्ति के पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर उनके पास 5 मिनट का समय रहेगा उसको लिखने के लिए, तब जल्दी लिखकर उसे मेल कर दीजिएगा एड्रेस पर। तो आपको ये आज की एक कहानी है, कहानी के माध्यम से जितनी सारी भी चीजें आपने सीखी वो अपने जीवन में जरूर उतारिएगा कि क्या है, उपायेन सर्वम सिद्धयति, उपाय ही सभी कार्य को पूर्ण करने में सहायता देता है, सहायक है। ठीक है मैम जी। मैम, ये जो लास्ट लाइन में हसिया था प्या था जो मैम, उसके बाद 2 लाइन और है, उसको भी लिखना है क्या? लास्ट लाइन के बाद 2 लाइन कौन सी? हाँ, ये वाली ना। यस मैम। हाँ, तो तभी तो वो कहानी पूर्ण होगी बेटा, लिखनी है। यस मैम। तो ये प्रश्न का एक भाग है, पूरे भाग को लिखना ओके है। मैम। तो हमें ये सिद्धयति तक लिखना है। ठीक है, आपने लिख लिया वेदांत? मैम मैं अभी वही तस्या पे पहुंचा हूँ, वही लास्ट सेकंड लाइन पे। हाँ ठीक है। तस्य तो यहाँ कहीं नहीं लिखाया है लास्ट सेकंड लाइन में। मैम तस्या लिखा है ना मैम, लास्ट 3rd लाइन में लिखा है। 3rd लाइन में लिखा है, तो लास्ट 3rd लाइन है ना, लास्ट सेकंड लाइन क्या हुआ, लास्ट 3rd लाइन है। ऋषभ का हो गया, ऋषभ चोपड़ा का। आप भी कर रहे हो बेटा काम। तो इस तरह से हमारी एक लिखने की प्रैक्टिस होगी, तो इसे करना ही है। गर्ल्स तो सभी ऑफ करके बैठे हैं। चेतना, क्यों वीडियो क्यों ऑफ है? वीर, हर्षित, नव्या, आदि, ऋषभ जैन का भी ऑफ है। समय हमें बता दिया कि समय हो गया है। अब आप लोग देखिएगा, ये इस तरह से वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए। शासन आपका हो गया? हर्षित, आप मुझे थोड़ा अच्छा है। हाँ हाँ कीजिए बेटा। हर्षित आपका हो गया? नो मैम। कीजिए जल्दी, कि फिर क्या कर रहे हो आप? और हर्षित, आप मुझे फोन कीजिएगा, अभी कक्षा समाप्ति के तुरंत बाद आप मुझे फोन कीजिए। ठीक है।
मैम डन। ओके बेटा। मैम रिटर्न। मैम रिटर्न। हाँ जी, ठीक है। तो समय भी समाप्त हो गया है, मैं इसे भी ऑफ कर रही हूँ। एक आध मिनट और देख लीजिए। अब इसमें तो किसी को कोई इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं है ना? ठीक है बेटा, तो अगली कक्षा में हम व्यावहारिक संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक, सर्वेभ्यः पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः महोदय। पुनर्मिलामः महोदय। महोदय।